Hey guys, welcome back to Kaler's classes. Today we are going to study the chapter of class 12th, chapter number 4, प्लानिंग। इसके अंदर हम प्लानिंग पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़ेंगे। तो प्लानिंग हमारा सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम इसे बोलते हैं। ये सभी फंक्शंस के साथ साथ चलता रहता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर करी जाती है। प्लानिंग का काम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना और मेथड्स हमें बताना, ऑल्टरनेटिव्स हमें बताना, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो अगर प्लानिंग ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन ना करे और मेथड्स हमें ना बताए तो हमारे सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे? मीनिंगलेस हो जाएंगे। तो प्लानिंग के अंदर क्या होता है, जो एक मैनेजर होता है वो डिफरेंट फैक्ट्स, बहुत सारे फैक्ट्स जो प्लानिंग को आने वाले टाइम में अफेक्ट करेंगे, फ्यूचर से रिलेटेड जो भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस जो आ सकती हैं, जो भी प्लानिंग को हमारा अफेक्ट करने वाला है, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए क्या करेगा? प्लानिंग करेगा। तो हमारा प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग हमारा थिंकिंग बिफोर हैंड, मतलब पहले से ही सोच लेना किसी चीज के बारे में। तो फ्यूचर एंटीसिपेशन यहाँ पे किया जाता है। तो प्लानिंग हमारा फ्यूचरिस्टिक होता है। इसके बारे में, इसके अंदर फ्यूचर के बारे में सोचा जाता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। तो प्लानिंग हमारा फ्यूचरिस्टिक होता है, इट इज थिंकिंग बिफोर हैंड। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है यहाँ पर कॉन्स्टेंट ऑटोनल की, मुझे अच्छी लगी तो आपको जो भी करनी है आप कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हमारे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स मतलब प्लानिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग जो है हमारा फोकस करता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कैसे? क्योंकि जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टेब्लिश किस लिए होती है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई गोल होता है उसका जिसे वो अचीव करना चाहती है। तो हमारी प्लानिंग जो होती है वो हमारे ऑब्जेक्टिव को भी डिटरमाइन करती है और साथ ही साथ हमें मेथड्स भी बताती है उसको अचीव करने के। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना ऑब्जेक्टिव के है तो हम उसे ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बोल सकते। बिना ऑब्जेक्टिव कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होती। तो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव बताने के साथ साथ, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने के साथ साथ ये हमें वेज भी बताती है कि क्या मेथड्स है, क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं उसे अचीव करने के। तो प्लानिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पे के ऊपर भी फोकस करती है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने पहले बताया, प्लानिंग जो है फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, सबसे पहले परफॉर्म किया जाता है। बाकी सारे फंक्शंस, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग सभी बाद में करे जाते हैं। कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो बिना प्लानिंग के परफॉर्म हो सके। तो हम इसको बेसिकली बेस भी बोल सकते हैं सभी फंक्शंस के लिए, क्योंकि सभी फंक्शंस मीनिंगलेस होते हैं विदाउट प्लानिंग। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग इज परवेसिव का मतलब होता है कि इट इज इंपॉर्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, रादर इट इज ए टॉप लेवल और लोअर लेवल। ठीक है। तो जो जॉब ऑफ प्लानिंग होता है बाय द मैनेजर एट डिफरेंट लेवल वर्किंग इन द एंटरप्राइज, इट इज अप्रोप्रिएट टू कॉल इट ऑल परवेसिव। ये हर लेवल पे जरूरत, इसकी प्लानिंग की हर एक लेवल के ऊपर जरूरत होती है। प्लानिंग इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हर एक मैनेजर के लिए, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे वो फोरमैन हो, चाहे वो सुपीरियर हो। जो हाई लेवल पे जो काम कर रहा है मैनेजर, वो ज्यादा टाइम लगाता है प्लानिंग के ऊपर, फोरमैन कम लगाता है, लेकिन फिर भी सभी अपनी एक्टिविटीज को प्लान कर रहे हैं, चाहे वो टॉप लेवल पे है चाहे वो लोअर लेवल पे। तो प्लानिंग जो है परवेसिव का मतलब हर जगह पे इसकी जरूरत पड़ रही है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। प्लानिंग हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हमारी प्लानिंग जो है एक ऑब्जेक्टिव के डिटर्मिनेशन एंड उसकी फुलफिलमेंट, उसकी अचीवमेंट के लिए करी जाती है। तो उसकी फुलफिलमेंट के बाद हमारी प्लान्स क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे हमारे प्लान्स। तो उसके बाद क्या होगा? जो नया ऑब्जेक्टिव सेट किया जाएगा, फिर उसके लिए दोबारा से प्लानिंग करी जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है हमारा कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, इसीलिए प्लानिंग भी कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं जो मैनेजर्स होते हैं। तो प्लान्स जो है वो पर्टिकुलर पीरियड के होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, प्लान्स भी हमारे क्या हो गए? खत्म हो गए, वो फुलफिल हो गए। तो क्या होगा? नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होगा उसके लिए फिर दोबारा से प्लान्स बनाए जाएंगे। तो प्लानिंग क्या है हमारा? वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। और अगर कोई भी चेंजेस आते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, प्लान्स बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे, तो ये ऑब्वियस है कि हमें अपने प्लान्स के अंदर भी चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो, और लॉन्ग टाइम तक रन करना है, तो हमें क्या होंगे? अपने प्लान्स को दोबारा दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा।
नेक्स्ट फीचर इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक मतलब प्लानिंग क्या होता है, थिंकिंग बिफोर हैंड, पहले से ही किसी चीज के बारे में सोच लेना, फ्यूचर के बारे में पहले ही एंटिसिपेशंस लगा लेना। तो फ्यूचर के बारे में सोचना ही तो हमारा प्लानिंग होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। तो प्लानिंग जो है, हम प्लानिंग प्रेजेंट के लिए नहीं करते, हम हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं। तो प्लानिंग क्या है हमारा, फ्यूचरिस्टिक है, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस जो फ्यूचर से रिलेटेड है उनके बारे में सोचा जाता है। तो सिंस प्लानिंग इज कंसर्न विद, तो फिर हमारी प्लानिंग जो है वो फ्यूचर एक्टिविटी से रिलेटेड होती है, सो इसलिए एक फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस, फ्यूचरिस्टिक मतलब फ्यूचर के बारे में सोचा जाता है इसके अंदर। सिक्स्थ वन इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन हुआ है हमारा, तो नेक्स्ट हमें उसके मेथड्स के बारे में, अल्टरनेटिव्स के बारे में भी सोचना होगा कि क्या सीक्वेंस, किस ऑर्डर में, किस मेथड से वर्क किया जाएगा जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो एक काम को करने के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स सॉरी गलत बोल दिया, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी हो सकते हैं। तो देयरफॉर इट कैन बी असर्टेड दैट प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट। तो प्लानिंग जो है वो बेस्ट वन सेलेक्ट करता है, और जो इनअप्रोप्रिएट होता है उस वर्क के लिए उसे क्या किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो प्लानिंग को हम प्रोसेस बोल सकते हैं सेलेक्टिंग द बेस्ट एंड रिजेक्टिंग द इनअप्रोप्रिएट। इट इज देयरफॉर ऑब्जर्व दैट प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग जो है उसमें डिसीजन मेकिंग भी करी जाती है एक तरीके से। सेवंथ इज प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। जो प्लानिंग है वो एक मेंटल एक्सरसाइज होती है। क्यों होती है मेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी करने से पहले सोचना, जो भी फैक्ट्स, जो भी हमारी फ्यूचर में आने वाले सिचुएशंस जो हमारी प्लानिंग को अफेक्ट करेंगी, पहले उन सारी चीज़ों के बारे में सोचा जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली उनके अकॉर्डिंगली क्या होगा, हमें अपने प्लान्स जो है वो बनाने पड़ेंगे, सो डैट उनमें बार बार चेंजेस ना करने पड़े, क्योंकि ये भी एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है प्लानिंग का भी, जिसके अंदर बार बार चेंजेस नहीं किए जा सकते। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद, सारे फैक्ट सिचुएशंस को एनालाइज करने के बाद एक मैनेजर जो है वो प्लान बनाता है, और नेक्स्ट हमारा उसको बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में भी सोचना होता है इसके अंदर। तो व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट, तो इन सारे क्वेश्चंस के बारे में भी उसे सोचना होता है। तो आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द सिचुएशंस ही कैन थिंक अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस। सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग जो है उसके अंदर मेंटल एक्सरसाइज होती है, जो मैनेजर है उसे अपना बहुत माइंड का बहुत यूज करना पड़ता है, बहुत अच्छे से उसे प्लानिंग करनी है, सो डैट वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर पाए। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। हमारी इम्पोर्टेंस मतलब कि क्या ज़रूरत है प्लानिंग के लिए, ये क्यों ज़रूरी है। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग का क्या महत्व है, ये चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, अभी हमने क्या किया, वो प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया गया, फिर उसके लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से कोई बेस्ट वन चूज किया गया। तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर है बिल्कुल कि कौन सा मेथड क्या करना है अपने काम को करने के लिए और ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ है ना, उन्हें यहाँ पर डायरेक्शन मिल रही है एक तरीके से, आफ्टर डिसाइडिंग the objective and the methods of completing their work so that the objective can be achieved. So all the employees get a direction and all their efforts are focused towards a particular end. तो सभी के efforts कहाँ पर जाके रुकेंगे, उस ऑब्जेक्टिव तक जब वो पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से प्लानिंग जो है वो अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एंड देन ये डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग जो है वो क्या कर रहा है, हमारा रिड्यूस कर रहा है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनको, उनके रिस्क को ये कम करता है। प्लानिंग जो है उसको, उसमें हम हमेशा किस चीज़ के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर के बारे में एंटिसिपेट करते हैं कि कौन से सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं, लेकिन फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है, जिसके बारे में कोई भी पता नहीं लगा सकता। तो विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग की हेल्प से जो पॉसिबल चेंजेस फ्यूचर के अंदर होंगे उनको एंटिसिपेट किया जा सकता है, और उनके अकॉर्डिंगली बेस्ट पॉसिबल वे में हम प्लानिंग कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। तो यहाँ पर एक प्लानिंग जो है वो हेल्प करता है फ्यूचर अनसर्टेनिटीज से रिलेटेड जो रिस्क है उनको रिड्यूस करने में। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग जो है वो रिड्यूस करती है ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, क्योंकि प्लानिंग के अंदर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डिसाइडेड होती हैं, सभी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, व्हेन, वेयर, व्हाट एंड व्हाई
सभी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं, फ्यूचर एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी, सब चीज़ें। तो यहाँ पर कोई भी एंड यहाँ पर जो डिसऑर्डर है, सस्पिशन, जो भी कंफ्यूजन होने वाला था, मतलब उन सारी चीज़ों का एंड हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज डिसाइडेड। तो इन सच अ सिचुएशन कोऑर्डिनेशन जो है एस्टेब्लिश हो जाता है अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, क्योंकि उन्हें पता है सीक्वेंस वाइज इन ऑर्डर, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, सो डैट वो अपना काम टाइम पे करेंगे, जिसकी वजह से नेक्स्ट जो उनका काम जो है एक दूसरे पर्सन के वर्क के ऊपर डिपेंडेंट होता है, सो डैट अगर एक पर्सन अच्छे से काम करेगा तो दूसरे पर्सन का काम भी क्या होगा, अच्छे से होगा। तो क्या हो जाएगा, होल ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। इट पुट्स एन एंड टू ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। तो सारी चीज़ें डिसाइडेड थी, तो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज हो नहीं सकता था, क्योंकि सभी को पता है कौन सी एक्टिविटीज किसको करनी है, किस ऑर्डर में करनी है। नेक्स्ट पॉइंट्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।